नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हम तो कहेंगे कि अतीक हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है, हमें अतीक की हत्या नहीं। जी पूरा देश खड़ा होगा। जोगी राज में जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, जिस तरीके से क्रिमिनल है, उनकी हत्या हुई तो इन पे एक्शन हुआ, इनकी हत्या हुई तो फिर किससे एक्शन होगा? इसके पीछे कौन है? लेकिन कार्रवाई अतीक अहमद पे हुई तो इन तीनों ने भी अपने हाथ से हत्या किया, लेकिन पीछे बंदूक चलाने वाला कौन है? वो कब पकड़ा जाएगा? कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, इससे प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं ये सारा साजिश थी। बोला मिट्टी मिलाने के लिए, माफिया को बोला है। माफिया न्यायालय में किसी को फांसी दे दिया जाए। मैं तो कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों के धैर्य की परीक्षा में लिया गया जब हमारे देश के न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनना चाहिए। क्या एक भी लोगों ने उसे अस्वीकार किया? कोई बोला? हमारे देश में कसाब को फांसी दे दी गई, किसने कहने गया? ये न्यायालय जिसको जो सजा देती है, हिंदुस्तान के लोगों को पूरा भरोसा है। इन लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है, मोदी और जोगी को कानून पर भरोसा नहीं है, और इसलिए गुंडा राज के बल पर, अपने हथियार के बल पर हिंदुस्तान के लोगों पर एक तरफा हुकूमत चलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ कौन सी घटना हुई? वो घटना क्या है? ये भाजपा का जो फांसीवादी अभियान चल रहा है पूरे देश में, जुबान को बंद करो, ईडी सीबीआई को लगा करके दबा दो, जेल में डाल दो, मीडिया कर्मियों को जेल में डाल दो, जो सच्चाई बोलता है उसको जेल में डाल दो, अगर उसे नहीं मानता है तो गोली से उड़ा दो। ये जो अभियान चल रहा है उसी अभियान का हिस्सा है, और लोकतंत्र की धरती पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। कल जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पे अपराधियों की लिस्ट जो है कि वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं अतीक या फिर और भी जो लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है, तो एक और दूसरे समुदाय को खुश करके सत्ता में काबिज होने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, बात साफ है कि ये सारे लिस्ट तो पहले भी आप बताएं, एनआरसी सीए के मूवमेंट जब चल रहा था तो पूरे देश भर में लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन किसी भी प्रदेश में जो लोग आंदोलनकारियों ने जो कुछ भी किया, किसी का सूची लगा करके इश्तेहार चिपकाया गया था। ये लखनऊ की धरती है जहां इश्तेहार लगा करके एक आतंकवादी की तरह से आंदोलनकारियों को पेश किया गया था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जोगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तरह से गुंडा राज और फांसीवाद का प्रयोग किया जा रहा है। अपराधी जिस तरह से गोली चलाते हैं और उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं, धूप है, आके हम लोग कर लेते हैं, आके कर जय श्री राम का नारा भी लगाना सही है क्या? देखिए भाई, ये तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या हुआ, मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के अभियान का हिस्सा है। एक हुड़दंग दल पाल रखे हैं और उन्हीं के जरिए पूरे हिंदुस्तान के भीतर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके नफरत के राजनीति के जरिए हिंदुस्तान के गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जब संविधान बन रहा था उस समय भी इन लोगों ने एक कोशिश किया था कि संविधान को ही न बनने दिया जाए और संविधान को मनुस्मृति के आधार पर बनाया जाए। लेकिन हमारे देश के सेकुलर लोगों ने, हमारे देश के महान नेताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लड़ करके इन लोगों को उस समय परास्त कर दिया। तब भारत में एक आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान। कोई गलती या कोई मतलब शुरू से कोई केस चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अतीक अहमद सही इंसान थे या गलत इंसान थे। ये तय करना न्यायालय का काम है। इससे अतीक ने जिनकी हत्या की थी वो भी शरीफ आदमी नहीं थे, वो भी क्रिमिनल थे, ये भी क्रिमिनल हैं। उनकी हत्या हुई तो इन पे एक्शन हुआ, इनकी हत्या हुई तो फिर किससे एक्शन होगा? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन है? अतीक अहमद ने अपने हाथ से तो हत्या किया नहीं था। अतीक अहमद ने अपने हाथ से हत्या नहीं किया था ना, लेकिन कार्रवाई अतीक अहमद पे हुई तो इन तीनों ने भी अपने हाथ से हत्या किया, लेकिन पीछे बंदूक चलाने वाला कौन है? वो कब पकड़ा जाएगा? पर रखकर बंदूक चलाया जाना, कहीं ना कहीं ये सरकार दोषी है। सरकार अगर ट्विटर पे ट्वीट करके कहती है कि अब अतीक और अशरफ की बारी है, तो उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? वो तो खुलेआम ट्विटर पे इन्फॉर्म कर रही है कि अब इनकी हत्या होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी
इन लोगों को भी जानकारी है और ये लोग ही करवा रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने ही करवाया है और क्या तीन सभी के मिली भगत है। बिल्कुल जब वो कहते हैं, जोगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, इससे प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं ये सारा साजिश थी। किसको बोला मिट्टी मिलाने के लिए? माफिया को बोला है, माफिया का आम आदमी को तो नहीं बोला है। तो आप माफिया है तो न्यायपूर्वक कार्रवाई करेंगे ना, कि आप गोली मरवा देंगे। न्याय अगर फांसी की सजा देता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन आपने तो गोली मरवा दिया। ये तो गुंडाई कर रहा है ना, ये उनकी बाप की हस्ती नहीं है। यहाँ तो मोदी नहीं, ये मनुस्मृति से सरकार नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हम तो कहेंगे कि अतिक हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। हमें अतिक की हत्या नहीं। जी जी जो मतलब गोली पे इनकाउंटर किया गया, जी जी तो उसमें प्रशासन ये भी हो सकता है बचाव पक्ष को लेकर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? आप बहुत पहले इंडिकेट किए थे कि गाड़ी पलट जाएगी। किसी की हत्या होती है तो ये लोकतंत्र की हत्या होती है, नियम संगत फांसी। ये हमारे साथ माला के विधायक जुड़े हुए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरे देश में होगा, पूरा देश खड़ा होगा। जोगी राज में जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस के जरिए हत्याएं की जा रही है, पुलिस के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के जोगी सरकार के नेतृत्व में चलने वाले गुंडा वाहिनी जिस तरीके से हत्या कर रहे हैं, इससे पूरे हिंदुस्तान में उबाल आएगा। ये जोगी और मोदी से मैं कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चलता है, देश न्यायपालिका से चलता है, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को हिफाजत करने के लिए हमारे देश के सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाकर इस मुल्क में आज़ादी मिली है और इस देश को